और जैसा कि पता चला, जब मैं नामांकन में गया था तो आपके बगल के चैनपुर विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रत्याशी श्री ब्रजकिशोर बिंद जी आपके बीच से होकर गए हैं। इसके साथ साथ मंच पे राष्ट्रीय जनता दल समेत महागठबंधन के तमाम हमारे जिला के नेता मौजूद हैं। कैमूर जिला परिषद के चेयरमैन के प्रतिनिधि बड़े भाई बंटी सिंह भी हैं। और सामने जो चेहरे दिख रहे हैं, ये कोई चेहरे साधारण चेहरे नहीं हैं। जो सामने बैठे हुए लोग आप जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, वार्ड सदस्य हैं, पंच हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं। और इसके अलावा आप तय करते हैं बिहार की राजनीति को। आप सिर्फ मुखिया, सरपंच, वार्ड पंच, जिला परिषद और प्रमुख नहीं बनाते हैं। आप सिर्फ विधानसभा के सदस्य विधायक नहीं बनाते हैं, आप बिहार की राजनीति को तय करते हैं। समय आ गया है, समय आ गया है। 20 वर्ष कोई साधारण समय नहीं होता है किसी राज्य के विकास के लिए, किसी विधानसभा के विकास के लिए। हम समझते हैं आने वाले समय में युवाओं के अंदर जो अंगड़ाई युवा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं ने देखा विगत दिनों जब 17 महीना की सरकार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी बिहार में महागठबंधन की सरकार, तो 5 लाख पक्की सरकारी नौकरी बिहार के युवाओं को मिला। उस समय तेजस्वी यादव ने नहीं पूछा ये युवा किस जाति के हैं। उस समय तेजस्वी यादव ने नहीं पूछा ये युवा किस धर्म को मानने वाले हैं। ये युवा बेरोजगार हैं, इनको रोजगार मिले, इनको सरकारी नौकरी मिले, ये ध्येय था तेजस्वी यादव का। आप जब 5 साल का मौका देंगे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का, तो हम समझते हैं कि बिहार की तस्वीर बदलेगी, बिहार में एक नई चेतना जगेगी। और जब बिहार में एक नई चेतना जगेगी तो उससे भभुआ विधानसभा और कैमूर जिला छूटा नहीं रहेगा। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार 1990 में बिहार में जब बनी, देश के प्रधानमंत्री जब बीपीसी बने और बिहार के मुख्यमंत्री जब माननीय लालू प्रसाद जी बने, 2 साल के अंदर, उस समय हम लोग का रोहतास जिला हुआ करता था, 2 साल के अंदर कैमूर जिला का निर्माण हुआ। जिस तरह का भभुआ का कलेक्ट्रेट है, अब कैमूर बिहार के किसी जिला में जाइएगा इस तरह का कलेक्ट्रेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लगता है कि पटना का सचिवालय है, यह कलेक्ट्रेट पटना का सचिवालय है। ये किसका देन है? लालू प्रसाद यादव और जगदानंद सिंह का देन है। जो भी काम कैमूर जिला में आपको दिखेगा, चाहे मोहनिया का कैमूर डेयरी हो, उस समय लालू प्रसाद यादव और जगदानंद सिंह ने यह संकल्प लिया कि हम जमीन को बढ़ा नहीं सकते हैं, जमीन रबड़ नहीं है कि हम उसको बढ़ा सकते हैं। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, तो उन्होंने पशुपालक की व्यवस्था करने की बात कही। और जब आप पशु पालेंगे तो उसकी दूध को आप कहाँ बेचेंगे, इसलिए उन्होंने आपके जिले में मोहनिया में कैमूर डेयरी की स्थापना किया। आज बहुत सारे किसान अपना खेती करते हुए भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं और वह दूध कैमूर डेयरी में भेजते हैं, अलग से मुनाफा उनको होता है। इसी तरह से जब विभिन्न क्षेत्रों में, उस समय आपको याद होगा आपके बगल में मां मुंडेश्वरी की मंदिर है, प्रख्यात मंदिर है। उस समय व्यापक सड़क नहीं थी, मुंडेश्वरी मां के ऊपर जाने के लिए टूटी फूटी सीढ़ियां थी। जब बिहार के पर्यटन मंत्री बने जगदानंद सिंह, लालू प्रसाद जी के मुख्यमंत्री काल में, उस समय मां मुंडेश्वरी का विकास हुआ। और सिर्फ मां मुंडेश्वरी का विकास नहीं हुआ, बल्कि वहां पर्यटन विभाग का आईबी बना, ताकि बाहर के हमारे श्रद्धालु जाए तो उनको किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। इसलिए आज जो सड़कें आप चमचमाती देखते हैं गाँव में, उसका श्रेय नीतीश कुमार जी लेते हैं। हम कहना चाहते हैं, उस समय एनडीए की सरकार थी, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। और राष्ट्रीय जनता दल के केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री थे रघुवंश प्रसाद सिंह। रघुवंश प्रसाद सिंह ने ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाया बिहार में, जिसका जीता जागता उदाहरण है। उस समय मीरा कुमार जी यहाँ की सांसद हुआ करती थी। कैमूर की, रोहतास की कोई गांव की सड़कें बाकी नहीं रही।
इसलिए हम कहना चाहते हैं, आप भावना में नहीं बहना है। जो भी साथी हमारे छूटे हुए हैं जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, आपसे आग्रह है, आप चाहे जिस विधानसभा से आते हो, भभुआ विधानसभा, मोहनिया विधानसभा, चैनपुर विधानसभा, रामगढ़ विधानसभा, चाहे जिस विधानसभा से आप आते हो, आपकी दायित्व बनता है एक एक वोट महागठबंधन को दिलवाने का प्रयास करें, ताकि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बन सके, बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने। जानते हैं आप, राजनीति में संख्या बल का मतलब होता है, राजनीति में संख्या बल का मतलब होता है। बिहार में 243 विधानसभा है। जब तक संख्या बल आपके पास 122-23 नहीं रहेगा, आप बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। इसलिए एक एक सीट का महत्व है। कोई ये कहता हो कि चलिए एक सीट राष्ट्रीय जनता दल का कम हो जाएगा, एक सीट महागठबंधन का कम हो जाएगा, तो उससे तेजस्वी यादव का क्या बिगड़ जाएगा? ऐसा नहीं है मित्रों, ऐसा नहीं है। हम समझते हैं एक एक सीट जब बढ़ेगा, जब हमारी संख्या बल 123 से ऊपर बढ़ेगी, तब बिहार में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और एक बात और साफ कर देना चाहते हैं, लोग गांव में गुमराह करते हैं कि लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी जात पात करती है। हम आपको बताना चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल समाज के सभी वर्गों को भागीदारी देती है, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म के लोग हो, सबको बराबर हिस्सा मिलता है राष्ट्रीय जनता दल में। आप एक भी उदाहरण बता दीजिए। आपको याद होगा, ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल हमारे साथ न्याय नहीं करती है। हम आपको बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से ब्राह्मण समाज को बताना चाहते हैं, पूरे शाहबाद में आजादी से लेकर अब तक कोई दल, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई दल, बिहार का और देश का कोई दल ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण को बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया हो। राष्ट्रीय जनता दल ने अशोक पांडे दिनारा से अशोक पांडे जी को बिहार को विधान परिषद में भेजा। राष्ट्रीय जनता दल ने किसको सम्मान नहीं दिया? नोखा से लगातार अति पिछड़ा का प्रतिनिधित्व बिहार सरकार में हमेशा मंत्री का रहा। बहुत सारी बातें विस्तार से हमारे और साथी हैं बताएंगे। हमारे माननीय सांसद सुधाकर जी आपको विस्तार से बताएंगे। हम सिर्फ एक आग्रह और निवेदन के साथ कहना चाहेंगे कि हम लोग आपसी मतभेद को भुलाकर, समय कम है, क्योंकि महागठबंधन के फैसला होने में उस समय जया हुए हैं, उसकी भरपाई आप स्वयं करेंगे। आप तेजस्वी यादव बनकर, आप तेजस्वी यादव को उम्मीदवार बनकर, आप राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का उम्मीदवार बनकर इस लड़ाई को आप लड़ेंगे। क्योंकि हम समझते हैं कि जब जनता खड़ी हो जाती है, जब जनता मन बना लेती है लड़ने के लिए, तो कोई भी नेता, कोई भी प्रतिनिधि उससे जीत नहीं सकता है। इसलिए आप मन बनाइए, कि बिहार में हम बदलाव करेंगे। आप मन बनाइए कि बिहार में हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, और सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि बिहार में हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि जिस तरह से कैमूर जिला में एक साथ चारों उम्मीदवार की घोषणा हुई, उसी तरह आपसे आग्रह और निवेदन है कि कैमूर जिला के चारों विधानसभा में आप सुनिश्चित कराएं ताकि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बने। इन्हीं शब्दों के साथ अब तमाम साथी